हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए चक्रा रीडिंग है कैप्रिकॉन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपकी कौन से चक्र एक्टिवेट है, कौन सा ब्लॉकेजेस है, कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है, आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैपी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, सन साइन एंड मून साइन ऑल्सो, क्या पता आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैपी। ओके कैपी, okay Capricorn, let's find out which chakra is activated for Capricorn. Activated blockages. What's the blockages? Okay, two. What's the beneficial? What's the outcome? Thank you. Okay guys, let's find out what's the activation. Ooh, belief. गाइस मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ योर एक्टिवेट। ओके, आप अपने आप पे बिलीव कर रहे हो, अपने काबिलियत पे बिलीव कर रहे हो, अपने सिचुएशन सिनारियो को बिलीव कर रहे हो, यूनिवर्स पे बिलीव कर रहे हो। दिस इज़ योर एक्टिवेशन कार्ड। ओके, मे भी बैलेंस करके चल रहे हो अपने लाइफ को, कनेक्शन को। ओके, बट दिस इज़ योर एक्टिवेशन, बिलीव, ट्रस्ट, अपने टैलेंट पे ट्रस्ट, अपने यूनिकनेस पे ट्रस्ट। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। एक्टिवेशन इज़ वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। बिलीव करो। ऐसे जब तक हमारे पास में बिलीव नहीं होता है तो हमारी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, हमारे देखने सुनने की ताकत ख़त्म हो जाती है। जब हम बिलीव करते हैं किसी पे भी, अपने आप पे भी भरोसा करते हैं, तो हर चीज़ से डील करने की क्षमता आती है। जस्ट लाइक दैट, वेरी पावरफुल एनर्जी। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? ब्लॉकेजेस इस गाइस की 25 का कार्ड है इमरजेंसी, अपने सिचुएशन से, सिनारियो से उभरना। ओके, उभरना, बिकॉज आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, फर्स्ट कार्ड इज लाइक दिस, ये अपराइट था तो इसीलिए। ऑथोरिटी में भी शायद पिछली बार भी आपकी लाइफ में, पिछले महीने भी ये अथॉरिटी का कार्ड आया था। मे बी आई डोंट नो ब्लॉकेजेस में आया था कि एक्टिवेशन में आया था, बट दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, आप चाहते हो अपनी आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो। सबसे पहली बात, आप लीडरशिप रोल निभाओ और आपको पावर मिले, सत्ता मिले। कॉन्फिडेंट तो है ही वैसे, बट आपको लीडरशिप रोल मिले, बट दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, आप चाहते हो कि जो भी आपकी ये ऑब्स्टिकल्स से आप उभरना चाहते हो उसमें से। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बिकॉज यू आर सो मच हार्ड वर्कर पर्सनस। ओके, कैप्रिकॉर्न पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, बट आपको वो हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसीलिए मे भी शायद आप लोग ब्लॉकेजेस में हो। ओके, उससे उभरना चाहते हो कि नहीं, मुझे उसका रिवॉर्ड चाहिए, मुझे उसका अथॉरिटी चाहिए। ओके, तो इसीलिए दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट कैप्रिकॉर्न, अथॉरिटी एंड उससे उभरना, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, but that is your blockages part. Let's find out what's the beneficial. The earth, yeah, beneficial, you're the earth sign. Okay Capricorn, but 24 नंबर इज 6, अपनी अर्थली मैटर को आप बैलेंस करें, डेट इज़ गुड। बेनिफिशियल पोजीशन में बहुत अच्छा है। अर्थली मैटर, जो भी आपके लाइफ में अर्थली मैटर मायने रखता है, मनी, करियर, या फिर लव लाइफ, या फिर फैमिली लाइफ। ओके, या फिर अपने आप को भी आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, सी, जो भी आपकी डार्कनेस है ना, उसमें से आप लाइट लेके आ रहे हो, हील होते हुए दिख रहे हो। अगर यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग करना है, डार्कनेस में से उभरना है, तो बेनिफिशियल में ये है कि आप हील हो रहे हो, उभर रहे हो। ओके, जिस भी एरिया में आपकी टॉक्सिक सिनारियो चल रही है, अर्थली मैटर आपके लाइफ में बेनिफिशियल हो रहा है गाइस, बैलेंस करके चल रही हो। ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। ओह, एल्केमी इज द आउटकम गाइस। Alchemy is all about guys transformation, change,
change about your circumstances, change about your darkness, change about your mental clutter, emotional hurt. ओके, मिरेकल्स आपके लाइफ में आ रही है, नॉलेज लेके आप अपनी लाइफ में चेंज देते हुए आ रहे हो. ओके, यू नो ट्रांसफर अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को, अपने यूनिकनेस को मिला के आप ना अपनी लाइफ में एक एल्केमी बनते हुए दिख रही हो, चेंज लाते हुए दिख रही हो, जो कि बहुत अच्छा है. ओके, सी सो मच कलरफुल ब्राइटनेस, कॉन्फिडेंट है, लव है, पावर है, लाइट है. वेरी नाइस. ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर Cappy. Activation for Capricorn. Blockages. Beneficial. Outcome. Thank you. Okay. Guys, see. जस्ट लाइक दैट इन बिटवीन में हो वैसे एक्टिवेशन में. ओके, जो भी आप अपने यूनिवर्स से आपने प्रेयर किए थे, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ओके, बिकॉज जस्ट लाइक ये कार्ड ऐसे आया था, जस्ट इन बिटवीन, मझधार में है. यूनिवर्स आपके प्रेयर को हर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट देने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है. दैट्स वाई यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस. ओके, जिस भी एरिया में. एंड द ब्लॉकेजेस पार्ट इज आइसोलेशन. ओके, आइसोलेशन मीन्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ना लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते बट नहीं कर पा रहे. डैट इज योर ब्लॉकेजेस. या फिर एक्शन लेना चाह रहे हो, सेल्फ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अपने आइडियाज़ को, अपने डिज़ायर को लोगों के सामने रखना चाह रहे हो बट नहीं रख पा रहे. डैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट. ओके, एक्शन लेना चाह रहे हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है बट नहीं ले पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, अपने जो दिल की बात है ना लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हो. कोई किसी के साथ भी हो सकता है. दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट. लेट्स सी व्हाट्स द बेनिफिशियल. बिटर स्वीट गाइस. ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, जो भी आपकी लाइफ में बिटर स्वीट में भी शायद हो सकता है कि बेनिफिशियल ये है कि पास्ट में जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई थी आपने मिस आउट कर दी, बट इसीलिए अभी यहाँ पर आप ना बैलेंस करो. दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिटर स्वीट गाइस. पास्ट की कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, बट जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, जो अच्छी सोच है ना, उसको आप याद करते हुए दिख रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ रही है. ओके, उसको आप बैलेंस करो. या मे भी शायद हो सकता है जो भी पास्ट में आपने मिस अपॉर्चुनिटी किया है वो अभी फ़िलहाल अभी प्रेजेंटली आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी आए. ओके, वो बिटर स्वीट करके आए. ओके, ऑफ़र लेके आए ताकि आप अपने जो भी अर्थली मैटर हो उसमें हील हो सको, बैलेंस कर सको. ओके, पास की कोई भी आपने मिस अपॉर्चुनिटी खो दिया था तो अभी यूनिवर्स बेनिफिशियल के तौर पे आपको वो अपॉर्चुनिटी फिर से प्रदान करे. ओके, अच्छा है. व्हाट्स द आउटकम? परसेप्शन. ओके, द आउटकम इज गाइस, यू नो जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस चल रही थी या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन थी, नाउ आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो उसमें. ओके, आउटकम में, बिकॉज देयर इज अ चेंज. आपको समझ में आ गया है कि आपको किस तरह से अपने जो भी अपॉर्चुनिटी है जो आपने मिस आउट कर दी थी उसको कैसे ग्रैब करना है किसी के लिए, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आना है, कैसे मैं नॉलेज लेके आगे बढ़ूँ बोल के. ओके, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे हील होना है अपने इस डार्कनेस मूवमेंट से, कैसे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेना है. एंड सी हियर इज ऑल्सो बटरफ्लाई. ओके, अगर पास में कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला था ना, पास का कोई अगर आपकी लाइफ में मिस अपॉर्चुनिटी हो गया था तो मे भी शायद हो सकता है कि अभी प्रेजेंटली आउटकम में आपको अपॉर्चुनिटी फिर से आ जाए. ओके, बट देयर इज़ द कार्ड ऑफ एक्टिवेशन. आउटकम कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है जो कि आप चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को, अपने डार्कनेस को. वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर. Cappy, let's see what's the tarot card says. Activation. Oh, blockages. Blockages in between. What's the beneficial outcome?
थैंक यू। एक्टिवेशन में गाइस इन बिटवीन में है, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, में भी शायद हो सकता है आप अपने ना लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर भी रहे हो, नहीं भी रहे हो। यस, इसलिए तो यहाँ पर बिलीव है कि इसलिए आपकी लाइफ में ना मिरेकल थोड़े से लेट से आ रहे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके प्रेयर को तो सुन लिया है, बट कहीं ना कहीं आप बिलीव कर रहे हो और कहीं कर भी रहे हो, कहीं नहीं भी कर रहे हो, ऐसे, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो किसी भी क्षेत्र में भी शायद हो सकता है। 6 एंड 7 मेंटल तौर से आप जहाँ पर भी क्लटर महसूस कर रहे थे, स्कॉर्पियो, मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, ओके कैप्रिकॉन, बट मेंटल तौर से अगर जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील कर रहे थे, तो देयर इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड, ओके। पीस आता हुआ दिख रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको वो क्षमता दे रही है, वो आप ताकत दे रही है अपने आप को पीस लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। सी में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस महीने ट्रैवलिंग भी करें या फिर कहीं बाहर से घर पे भी आए, ओके। दिस इज़ योर एक्टिवेशन कार्ड कैप्रिकॉर्न, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर ब्लॉकेजेस। 2 ऑफ कप, बॉन्डिंग या लोगों के साथ में बॉन्डिंग, या फिर लव लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, कहीं पर भी बॉन्डिंग, ओके। दैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। एंड सी 3 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कॉइन। जगलिंग कर रहे हो, में भी शायद हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग के बीच में, पार्टनरशिप के बीच में, ओके, लव लाइफ के बीच में यू आर टू मच जगलिंग, हार्डवर्क करे, बट कहीं ना कहीं दिस इज अ ब्लॉकेजेस पार्ट, ओके। एंड योर बेनिफिशियरीज, 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, जस्ट लाइक ऐसे आया था, कहीं ना कहीं यू फील लॉस। बेनिफिशियल में यू फील लॉस, यू फील रिग्रेट, यू फील इमोशनली लॉस, ओके। कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, अपने दिल की बात नहीं शेयर कर पा रहे हो, दैट्स व्हाई यू फीलिंग हियर बिटर स्वीट, ओके। बेनिफिशियल में गाइस आपके लाइफ में जो भी फ़ायदेमंद हो रहा है, इमोशनल तौर से वाई यू फीलिंग लॉस, ओके, बिकॉज आप यहाँ पर अपने अर्थली मैटर को बैलेंस तो कर ही रहे हो, बट अंदर से आप ना कहीं लॉस फील कर रहे हो, पर्सन का लॉस या फिर बिजनेस लॉस, या फिर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ओके। दैट्स व्हाई यू फीलिंग लॉस गाइस, बट ये जो भी लॉस है ना चेंज हो जाएगा। 5 एंड 6 इज अपग्रेड, ओके। व्हाट्स द आउटकम? 3 ऑफ कप। या गैस अगर आप लोग यहाँ पर ना सोशल नेटवर्किंग की वजह से आप ब्लॉकेजेस में हो, तो आउटकम में सोशल नेटवर्किंग बढ़ रहा है, वो भी अच्छी तरह से, ओके। अगर जगलिंग पीरियड से बदल रहा था, ब्लॉकेजेस था, तो आउटकम में सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है, ओके। देयर इज द सेलिब्रेशन ऑल्सो, बिकॉज आप यहाँ पर चेंज लेके आ रहे हो, लोग साथ मिलकर काम कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, तो इसीलिए आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, ओके। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, ओके कैपी। और मैं यहाँ पर बोलूँ तो आपकी लाइफ में ये एक्टिवेशन है, अगर जहाँ पर भी आप ना फाइट कर रहे थे, जिस भी एरिया में, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, लोगों के साथ में पार्टनरशिप को लेके, ओके, फाइट चल रहा था, या कुछ लोग हो सकता था कि घर आना चाहते थे वापस, उसके लिए फ़ाइट हो रहा था, तो नाउ मेंटल तौर पे बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज अभी एक्टिवेशन है कि या सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब जस्ट ट्रस्ट रखे हुए प्रोसेस पे बोल के, ओके। क्योंकि यूनिवर्स आपको ट्रस्ट दे रहे हैं, यूनिवर्स वो आपको लाइट दे रहे हैं, जिस भी एरिया में आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा है वो एक्टिवेट है, ओके। यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको हर तरीके से लाइट दे रहे हैं अपने प्रोटेक्ट करने से या फिर अपने मेंटल क्लटर से, ओके। बट आपके ना यहाँ पर ब्लॉकेजेस है कैपी, कि मे भी शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से, पार्टनरशिप की वजह से बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रही है, या फिर आपके पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है, यूज़ करके जा रहा है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए आप ना उससे उभरना चाहते हो, किसी भी सिनारियो में हो सकता है, ओके। उभरना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ओके, इसीलिए आप उसके पीछे ना जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट है। तो गाइस इस ब्लॉकेजेस पार्ट में काम कीजिएगा, अगर पार्टनरशिप की वजह से, कोई रिलेशनशिप की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से, या लोगों के साथ मिलकर काम करने की वजह से आप ना जगलिंग महसूस कर रहे हो, तो उस पर एक्शन लीजिए ताकि आप उससे उभर पाओ और लीडरशिप रोल आप निभा पाओ, ओके। बस इसमें आपको काम करना है, बट आपके बेनिफिशियल एनर्जी है गाइस, आप बैलेंस कर लोगे, कहीं ना कहीं जो भी आपकी ना इमोशनली लॉस हुआ है, या फिर फाइनेंशियली, या फिर लव लाइफ के, जो भी
या फिर लोग आपको दुख दे रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो भी आपके पास मिस अपॉर्चुनिटी थी या फिर पास के कोई ऐसी सिचुएशन थी जो पास के कोई पर्सन आके आपको ना इस लॉस में से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओके, एंड आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, विच इज़ गुड। ओके, या बट आउटकम इज़ वेरी नाइस। ओके, आप अपनी लाइफ में एल्केमी बन रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आपको अपने सिचुएशन से, सिनारियो से, पर्सन से कैसे डील करना है, कैसे चेंज लेके आना है। ओके, कैसे उनके साथ में मिलके अपनी लाइफ को और ज़्यादा पावरफुल, सॉलिड बनाना है। That's why you create a alchemy. That's why you create a miracles ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में। ओके कैप्रिकॉर्न, अपने लाइफ में लव, लाइट सब लेके आ रहे हो, कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो, सेलिब्रेशन लेके आ रहे हो, लोगों के साथ मिलके काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, हाँ, एंड दिस कार्ड इज सेज अगर किसी की लव लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट में ब्रेकअप हो गया था तो रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, लव लाइफ में वेरी नाइस एनर्जी कैपी, यूज इट। लोगों साल में मिलके काम कीजिए, अपनी आइडियाज़ को डिस्कस कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैपी, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैपी। सी गाइस, मैंने बोला था कहीं ना कहीं आपको ऑफर आ रहा है। ओके, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं अपने हार्ट चक्र को, अपने रिलेशनशिप को, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, उससे उभरिए। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेवल। ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओह, न्यू ऑफर। दिस इज दोस्तों पेज ऑफ कप का कार्ड है, ये सब का बोथ आर न्यू। ओके, अपने फाउंडेशन को और ज़्यादा बेस बनाने के लिए आपको न्यू तरीके से आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है अपने फाउंडेशन को और भी ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए। देयर इज़ अ टू न्यू बिगिनिंग। दिस इज़ द रूट चक्रा, दिस इज़ द हार्ट चक्रा। इमोशनल तौर से भी आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो एंड अपने फाइनेंशियल, अपने अर्थली मैटर से भी आप न्यू बिगिनिंग करें। अपॉर्चुनिटी है गाइस। ओके, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग हो रही है। प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए एंड अपनी लाइफ के गोल डिजायर पे फोकस होइए ताकि आप ये न्यू बिगिनिंग कर पाओ। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर कैप्रिकॉर्न। और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए बताइए प्लीज़। थैंक यू। एंड ऑब्जर्व द साइलेंस गाइस, ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज द कार्ड ऑफ फॉक्स, राइट? फॉक्स है ना, या दिस इज द फॉक्स, राइट? या ऑब्जर्व कीजिए। ओके, ऑब्जर्व कीजिए अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, अपने पैटर्न को, अपने डार्कनेस को, ताकि आप ना इमोशनली आप न्यू बिगिनिंग कर सको और अपने फाउंडेशन को बेस कर सको एंड स्मार्टली वर्क कीजिए। ओके कैपी, बिकॉज फॉक्स इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क करना। तो गाइस ऑब्जर्व कीजिए एंड स्मार्ट वर्क कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जिस भी एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, जिस भी एरिया में आप ना इमोशनली बैलेंस चाहते हो, वो आप कर पाओ। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आप लोग स्मार्ट होते हो कैपी, स्मार्ट वर्क कीजिएगा। ओके, ऑब्जर्व कीजिएगा एंड स्मार्ट वर्क कीजिएगा। या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।